आते हैं रक्षाबंधन का। अब देख हम कहाँ पहुंच गए। रक्षा कौन करेगा? भगवान करेगा रक्षा। तो रक्षाबंधन हमने भगवान का करना चाहिए ताकि हमारी रक्षा करे। हम जाओ अपने भाई का रक्षा का सूत्र बांधना, हमारी रक्षा करेगा भाई। अब रक्षा रुक्षा उद्देश्य ना रह रहा, के देगा भाई, ये उद्देश्य लेकर जाती है बहनें। ये कोई बात हुई? कहाँ ले जा छोड़ा। एक बहन कह रही थी कि आपका ज्ञान प्राप्त होने के बाद यह बात सच्ची लगने लगी मुझे। मैं अपने घर गई हुई थी रक्षा बंधन के दिन, अपने भाई का रक्षा बंधन रक्षा सूत्र। उद्देश्य तो बच्चों पढ़े लिखे पता लगेगा, हम पढ़ते थे भी, ये भाई मेरी रक्षा करिए इसलिए धागा बांधती हूँ। तो मैं इंतजार कर रही थी, भाई बाजार गया था और उसकी दुर्घटना होगी। भाई की शव आया भाई का घर पे, टक्कर मार मार रोए सारा परिवार। वो रक्षाबंधन भी गया, वो त्योहार भी बाढ़ में गया और रोना पीटना बुरा हाल हो गया। अब फिर उसको पता चला, वो कहने लगी जब मेरा भाई अपनी रक्षा नहीं कर सका तो मेरी रक्षा कैसे कर देगा। तो उसने दूसरे भाई से कहा कि भाई, जब ज्ञान हो गया उस बेटी ने कि आजा मेरे साथ, तेरी रक्षा भी होगी मेरी भी होगी। भाई उस भगवान के दरबार में नाम ले ले, उसके रक्षा सूत्र बांधेंगे हम अपने भगवान के। कहने का भाव ये है, परमात्मा की शरण प्राप्त होने के बाद इस तरह की दुर्घटनाएं भी टला करती हैं यदि हम नियमित रहेंगे तो। दोस्तों, त्योहारों की ये चकाचौंध, ये एक दो दिन की खुशी, ये सब अस्थाई है। ये ना तो कोई असली लाभ देता है, ना ही सच्ची रक्षा। असल खुशी, असल सुरक्षा तो सिर्फ पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति से मिलती है। वही है जो हर तूफान में हमारा हाथ थाम